हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इन 9 दिनों में हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि माता रानी हम पे प्रसन्न है। हमारी पूजा अर्चना, हमारी भक्ति से माता रानी प्रसन्न होकर हमारे घर में किसी ना किसी रूप में आती हैं, जिसका हमें ज्ञान नहीं होता है। तो देखिए, नवरात्रे 4 नवरात्रे आते हैं साल में। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 जागृत नवरात्रे होते हैं। जो 2 जागृत नवरात्रे होते हैं वो हमारे गृहस्थ जीवन के लिए होते हैं, जैसे हम जैसे लोगों के लिए होते हैं, और जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो साधु संतों के लिए होते हैं। तो जी इन नवरात्रों में हमें ऐसे कौन से संकेत जो मिलते हैं जिनकी वजह से हम ये जान पाते हैं कि माता रानी हम पर प्रसन्न है। तो जैसे हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान हर कोई किसी विशेष मनोकामना के लिए माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, खेतरी बोते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। तो इन 9 दिनों में माता रानी धरती लोक पर आती है, जैसे कि माता रानी धरती लोक की ही है। जैसे माता रानी का धरती लोक पर ही जन्म हुआ था। जिस तरीके से एक लड़की का मायके होता है, इसी तरीके से माता रानी भी धरती लोक में आती है, अपने मायके में आती है। मेरा मानना है कि जिस तरीके से आप लोग, जब आपकी बेटी आपके घर में आती है, आप उनको कितने स्नेह लाड प्यार देते हैं, इसी तरीके से माता रानी साल में 4 बार आती है नवरात्रों के दौरान पृथ्वी लोक पर। तो इस दौरान आपको माता रानी की सेवा अर्चना करके माता रानी को खुश करना चाहिए। जैसे कि एक बेटी जब अपने मायके आती है, आप लोग उनका किस तरीके से लाड प्यार और दुलार करते हैं, इस तरीके से भी आपको माता रानी का लाड प्यार और दुलार करना चाहिए। और आइए अब हम चलते हैं टॉपिक पर। तो पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें किस तरीके के संकेत मिलते हैं, जो सूक्ष्म संकेत होते हैं जिसके विषय में हमें खुद पता नहीं होता है कि ये संकेत माता रानी हमें दे रही है कि वो आपकी पूजा अर्चना से प्रसन्न है, खुश है। कुछ संकेत तो हमें जैसे खेतरी के रूप में मिलती है। जैसे खेतरी अगर अच्छी उगी हो, लंबी लंबी उगी हो, तो उससे भी पता चलता है कि माता रानी पर हम पर कृपा है। अखंड ज्योत आपकी जलती रहे, बीच में खंडित ना हो, बीच में ना बुझे, तो इससे भी पता चलता है कि माता रानी हम पे प्रसन्न है। तो ज्योत जलाते समय हमें सबसे पहले तो ज्वाला माता का आपको आह्वान करना चाहिए, जिससे कि ज्योत जलती रहती है और बुझती भी नहीं है। तो आप ज्योत जलाने का आपको ध्यान रखना चाहिए अच्छे से कि ज्योत हमारी बुझे ना। बार बार आपको उसको आके देखना चाहिए, उसकी बाती को बढ़ाना चाहिए। ज्योत के पीछे भी मैं एक वीडियो मैंने बनाऊंगी, आप उसके विषय में भी वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसा कौन से हमें जो संकेत मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के इन दिनों में कभी भी आपको आपके सपने में उल्लू दिखाई दे तो मान लीजिए ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी की सवारी होती है। तो इन नवरात्रों में अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई दे तो आपको धन संपदा जो भी संबंधित आपकी समस्या है वो खत्म होती है। जिसके लिए आपने धन संपदा के लिए आपने व्रत रखा है, वो व्रत आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तीसरा जी, अगर आपको नवरात्रि के दौरान सुबह सुबह नारियल, फूल, फल और हंस दिखाई दे तो भी मान लीजिए इसमें आपकी देवी की कृपा होती है, क्योंकि नारियल और हंस भी माता रानी का ही प्रतीक है। हंस जो है माँ सरस्वती की सवारी होती है। तीसरा फिर मैं आपको आगे बताती हूँ, अगर आपको सपने में हाथी दिखे, हाथी भी बहुत ही शुभ संकेत होता है माता रानी का। हाथी अगर आपको दिखे तो हाथी जैसे जितना विशाल हाथी होता है, तो आप समझ लीजिए कि आपको भी इतनी ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। फिर इसके बाद आपको अगर सिंह सवारी, माता रानी की सिंह की सवारी अगर यानी कि शेर के दर्शन होते हैं, तो इससे भी आप समझिए कि माता रानी की कृपा आप पर बन रही है। जैसे कि आपके जैसे कि मुकदमे, कोर्ट से संबंधी कोई भी समस्या है वो भी जल्दी सुलझ जाएंगी। इस तरीके से अगर आपको कोई भी सपने में सुहागन स्त्री दिखे, सुहाग का सामान दिखे, ये सब चीज़ें दिखे, तो इससे भी आपकी जो पारिवारिक पति पत्नी का प्यार आपस में बनता है। और इसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ, अगर आपको सपने में दिखाई दे कन्या, जो कि 8 साल से छोटी कन्या हो, वो भी बहुत ही सर्वोत्तम और उत्तम होता है, क्योंकि माता रानी कन्या के रूप में भी आपके घर में आ सकती है। तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि
इन 9 दिनों में अगर आपको माता रानी से संबंधित कोई भी सपन में दिखाई दे तो वो भी बहुत ही शुभ होता है। और फिर अगर सबसे ज़्यादा शुभ संकेत होता है अगर आपको माता रानी की कोई भी फोटो, तस्वीर, प्रतिमा, मूर्ति अगर आपको सपने में दिखाई दे रही तो आप समझ लीजिए कि ये कितना ही शुभ संकेत होता है। कोई किसी भी तरह के माता रानी की आपको फोटो दिखे, अगर माता रानी आपको क्रोध में भी दिखाई दे, क्योंकि माता रानी के 9 स्वरूप होते हैं, सभी स्वरूप माता रानी का ही होता है, अगर वो भी आपको दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि उससे भी माता रानी प्रसन्न है, आपको वो दर्शन दे रही हैं सपने में। तो जी ऐसे कुछ सब शुभ संकेत होते हैं जो कि माता रानी हमें इन 9 दिनों में नवरात्रों के दौरान हमें देती है, अपने भक्तों को देती है। तो माता रानी के इन भक्तों को जो संकेत मिलते हैं, आप और हम तो कोई भी नहीं है, कैसे गृहस्थ जीवन वाले हम कोई भक्त बन ही नहीं सकते माता रानी के, फिर भी माता रानी की इतनी कृपा होती है कि वो हमें कुछ ना कुछ संकेत देती है, क्योंकि वो तो माँ है, जगत जननी है। माँ अपने बच्चों को हमेशा ही खुश देखना चाहती है। तो इन 9 दिनों में माता को खुश करने के लिए माता रानी का पाठ कीजिए, सप्तशती का पाठ कीजिए, घर में पूजा अर्चना करिए, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल मत रखिए, इससे माता रानी नाराज होती है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। घर में मांस मदिरा का सेवन मत कीजिए, लहसुन प्याज का आपको इन 9 दिनों में परहेज करना है, घर में लहसुन प्याज का छोंक भी मत लगाइए। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल दासी सामा शाम को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।